सो वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ द किंगडम ऑफ रियून्स को। और आज हम इसके एपिसोड 7 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड अगर मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एडोनिस ने यामातो के गले को काट दिया था और रेडिया एम्पायर की जो क्वीन थी वो असल में एक विच थी जिसने ये सब खेल रचा था। एंड एज वेल एज क्वीन जैसी ही पावर सेम डोराका के पास भी है। अब ह्यूमंस डरोका और एडोनिस को धरती पर टेलीपोर्ट करने लगते हैं। अब आगे एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डरोका और एडोनिस बस पोर्टल पर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन उस लेडी को पता चल गया था कि ये एडोनिस है और इसीलिए वो गन लेकर बिल्कुल तैयार थी। जैसे ही 3, 2, 1 होते ही उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन ये लोग देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ तो कोई है ही नहीं, वो दोनों कहीं और टेलीपोर्ट हो चुके हैं और अब ये लोग उन्हें ट्रेस भी नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ हम डरोका और एडोनिस को देखते हैं जो कि अर्थ पर ही पर कहीं और टेलीपोर्ट हो चुके हैं। अब एडोनिस बोलता है, देखो अब हम यहाँ हैं, अब हम सबसे छोटे से छोटे कदम रखकर ह्यूमंस का खात्मा कर सकते हैं। तभी हमें वो वाला फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये लोग टेलीपोर्ट हो रहे थे। तब डरोका बोलती है, लेकिन यहाँ पर कुछ विचेस अभी भी जिंदा है। लेकिन एडोनिस उसकी बात को इग्नोर करता हुआ यामातो के फोन को उसकी ही वॉइस से अनलॉक कर लेता है और दोनों को कहीं और टेलीपोर्ट करने की कमांड देता है और इसी वजह से ये लोग यहाँ पर टेलीपोर्ट हुए हैं। अब एडोनिस बोलता है, देखो अब मैं यहाँ से आगे बढ़कर पहले छोटे मोटे गाँव को तबाह करना शुरू करूंगा और धीरे धीरे पूरी दुनिया के इंसानों को मार दूंगा, पर इन सबसे पहले मैं दवाइयों की मदद से खुद को हील करूंगा। लेकिन डरोका चुपचाप बैठ जाती है और बोलती है, प्लीज प्लीज मुझे वापस वहाँ पर छोड़ दो। लेकिन एडोनिस बोलता है, कहाँ पर? मून पर? लेकिन अब तो वहाँ पर एक भी विच जिंदा नहीं होगी। डरोका बोलती है, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें अपने रिवेंज के अलावा आगे कुछ दिखता ही नहीं है। तभी एडोनिस अपने मैजिक नॉस्टैल्जिक मैजिक का यूज करता है और दिखाता है कि कैसे यामातो ने डरोका के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और इसके बाद बोलता है, तो अब मैं समझा तुम हमेशा विचेस के साथ क्यों नहीं रह पाती, क्योंकि तुम हमेशा इंसानों से दोस्ती करना चाहती थी। डरोका बोलती है, मैं जानना चाहती थी कि क्लोई का बच्चा आखिर कैसा होगा, आखिर वो कैसी पर्सनैलिटी होगी जिसे क्लोई ने पाला है और वो कैसे दो दुनिया के बीचों में रहेगा, एक इंसानों की और दूसरी विचेस की। मैं उस पर्सन से मिलने के लिए तड़प रही थी और मुझे लगा तुम ही वो इंसान हो, तुम ही वो इंसान हो जो विचेस और इंसानों की दुनिया को एक करेगा। एडोनिस बोलता है, तुम मुझे अभी नहीं जानती। इस पर डरोका बोलती है, कब तक तुम ऐसे ही तबाही करते रहोगे? तुमने मून पर भी यही किया और अब तुम धरती पर भी यही करने वाले हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? एडोनिस बोलता है, क्लोई की जिंदगी सारे ह्यूमंस से भी ज्यादा कीमती है। इन लोगों ने मुझे क्लोई से अलग किया, अब मैं इनकी दुनिया ही तबाह कर दूंगा। डरोका बोलती है, आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? तुमने मून पर भी विचेस को मरवा दिया, वो भी इंसानों के हाथों। एडोनिस बोलता है, अगर मैं वैसा नहीं करता तो हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँचते। डरोका बोलती है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम विचेस ने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ किया। एडोनिस बोलता है, बचाने के लिए? उन इंसानों ने तुम्हारी विचेस को तुम्हारी आंखों के सामने मारा और तुम अब भी उनके साथ दोस्ती करना चाहती हो? डरोका बोलती है, बदला, ये बदला तुम्हारे जख्मों को कभी नहीं भरेगा। एडोनिस बोलता है, पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है और वो डरोका को उठाकर जमीन पर पटक देता है और ऐसा कर वो यहाँ से जाने लगता है। पर डरोका भागकर एडोनिस के पास जाती है और उसे गले लगाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर डरोका बोलती है, इस दुनिया को खुद को बदलने मत दो, ये खोखली दुनिया तुम्हें बदल रही है, ऐसा मत होने दो। क्लोई ने तुम्हारी जिंदगी को बचाया है, तुम अपनी जिंदगी को ऐसे खराब मत जाने दो। एडोनिस बोलता है, पर मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। डरोका बोलती है, नहीं, तुम्हारे पास खोने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। एडोनिस बोलता है, तुम नहीं समझ रही, मैं बस बदला लेने के लिए ही जिंदा हूँ और मुझे इस बात से डर लगता है कि अगर मैं बदला नहीं लूंगा तो मैं क्लोई की यादों को भूल जाऊंगा। ये सुनकर डरोका हंसते हंसते रोने लग जाती है। एडोनिस बोलता है, तुम्हें बस रोना ही आता है। डरोका बोलती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तभी एडोनिस खूनम खून पड़ा जमीन पर लेटा होता है और बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि बाइक पर ट्रैवल कर रहे थे। वो लोग अपनी दूरबीन से देखते हैं कि एक कपल यानी एडोनिस और डरोका वो दोनों एक साथ हैं। उन्हें लगता है कि ये रात के 12 बजे आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। इसके अगले सीन में एडोनिस उठता है और बोलता है, अब मैं कहाँ हूँ यार, लगता है मुझे इस चीज की आदत डालनी होगी, जब भी मैं उठता हूँ मैं कहीं और ही होता हूँ। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जब वो बाइकर्स ने उन्हें घेर लिया था, तब डरोका ने उनसे हेल्प मांगी थी और उसने कहा था कि हम रास्ता भटक चुके हैं। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि एडोनिस से बोलता है, बच्चे तुम उठ गए, अपनी आंखों को देखो, ऐसा लग रहा है तुमने किसी को मारा है, ये लो शराब पियो, इससे तुम्हारी चोटें जल्दी ठीक हो जाएंगी। एडोनिस बोलता है, मुझे खुद को ठीक करने के लिए सीवर के पानी की जरूरत नहीं है। इस पर वो आदमी हंसने लगता है और बोलता है, इंसानियत की सबसे बड़ी खोज को तुम सीवर का पानी बोल रहे हो, ये तो सच में बहुत ज्यादा फनी है। अब वो आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है, मेरा नाम मिस्टर पंच है
और मैं इस जगह को चलाता हूँ। फिर एडोनिस बोलता है मैं वहाँ एक लड़की के साथ था, अब वो लड़की कहाँ है? वो आदमी बोलता है अच्छा तुम उस गुलाबी बाल वाले लड़की की बात कर रहे हो, वो सच में काफी ज्यादा क्यूट है। अभी कुछ समय पहले वो तुम्हारी केयर कर रही थी, लेकिन मेरे लौंडे उसे घसीट कर यहाँ से ले गए हैं। एडोनिस बोलता है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? वो आदमी बोलता है चिल करो यार, चलो मेरे साथ। इसके बाद जैसे ही एडोनिस बाहर आता है तो वो देखता है कि एक डेजर्ट के बीच में एक नाव है और उसके ऊपर ये सारे लोग बसे हुए हैं। वो आदमी बताता है कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग आते हैं जिसे रेडियो एम्पायर से निकाल दिया गया हो या फिर वो वहाँ से भाग कर आया हो। तभी एडोनिस देखता है कि डरोका चिल्ला रही है और बोल रही है तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और उसके आसपास काफी सारे लोग खड़े होते हैं। एडोनिस काफी गुस्से में बोलता है आखिर तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? इस पर मिस्टर पंक बोलता है यहाँ पर बहुत कम लड़कियाँ आती हैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। ये सुन एडोनिस काफी गुस्से में वहाँ से कूद जाता है और अपने मैजिक को यूज कर उन सबको मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि डरोका तो असल में वहाँ पर बाइक को चला रही है और वो उसे चला नहीं पा रही और इसीलिए बोल रही है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं इसमें से गिर जाऊंगी। डरोका एडोनिस को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है फाइनली अब तुम ठीक हो चुके हो, लेकिन तभी वो बाइक से गिर जाती है। इसके बाद वो उठकर एडोनिस को अपनी 2 डॉल दिखाती है और बोलती है मुझे माफ करना, मैंने तुमसे वो कड़वी बातें बोली, मुझे पता नहीं था तुम जख्मी हो। इस बात से एडोनिस थोड़ा शर्मा जाता है और उन दोनों डॉलों को फेंक देता है। इसके बाद पंक पार्टी का ऐलान करता है और बोलता है आज हम पार्टी करेंगे। जिसके बाद रात को ये शराब पीकर पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ डरोका एक वेट्रेस का काम कर रही थी और सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी। तभी एक बुड्ढा डरोका को देखकर बोलता है अच्छा तो तुम हो लड़की जिसे मिस्टर पंक ने बचाया है। वहीं एडोनिस दूर बैठा सब कुछ देख रहा होता है। तभी कुछ लोग डरोका से पूछते हैं डरोका आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे दूर क्यों बैठा है, क्या वो तुमसे नाराज है? डरोका बोलती है बॉयफ्रेंड नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों अभी रिलेशन में नहीं है। तभी उनमें से ही कोई बोलता है ये लोग भी लगता है हमारी ही तरह है, ये लोग भी लगता है रेडियो एम्पायर से भाग चुके हैं। डरोका बोलती है नहीं हम ट्रैवलर्स हैं और हम पूरी दुनिया घूमने निकले हैं। ये सुनकर वो लोग काफी जोरों से हंसने लगते हैं और बोलते हैं ये लड़की कितना साफ झूठ बोलती है। लेकिन तभी एक एक कर सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। तभी वहाँ एडोनिस आ जाता है और बोलता है तुम्हें कुछ भी पीने से पहले उसको अच्छे से जांच लेना चाहिए। डरोका बोलती है आखिर तुमने ये क्या कर दिया, आखिर तुमने अपने मैजिक से इन्हें भी मार दिया? एडोनिस बोलता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बस कुछ ट्विस्ट अल्कोहल को भी बदल देते हैं। तुम तो एक विच हो, तुम्हें तो ये सब कुछ समझ में आता होगा ना? डरोका बोलती है नहीं मैं बिल्कुल स्टूपिड हूँ। अच्छा तो ये लोग मरे नहीं है, बस बेहोश हैं। तभी एडोनिस उनकी जेब में से एक बंदूक निकालता है और बोलता है नहीं अब तक तो नहीं, और उन्हें मारने वाला होता है। तभी डरोका बोलती है ये सारे आदमी काफी काइंड और काफी दयालु हैं, इन लोगों ने हमें खाना दिया, हमें दवाई दी। एडोनिस बोलता है तो क्या हुआ? डरोका बोलती है तो तुम इन्हें मार नहीं सकते, इन लोगों ने हमारी जान बचाई है। एडोनिस बोलता है मैं इन मरे हुए इंसानों को वैसे ही नहीं मारने वाला और इन पे अपनी पावर को वेस्ट नहीं करने वाला। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते बोलता है मैंने सोच लिया है, मुझे अब तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। डरोका बोलती है रुको नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। एडोनिस बोलता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, किसी खास को खोने के बाद मैं ऐसे हंस नहीं सकता, हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। तभी डरोका बोलती है क्या होता अगर इन लोगों को पता चल जाता कि मैं एक विच हूँ, मुझे ऐसा करना पड़ता है, मुझे झूठ मूठ का हंसना पड़ता है ताकि मैं इनसे घुल मिल सकूं। मैंने ये इसलिए किया ताकि मैं पकड़ी न जाऊं। और वो रोने लग जाती है और बोलती है मुझे भी बुरा लगता है कि मेरे लोगों के साथ आखिर क्या हुआ। तभी एडोनिस बोलता है तुम मेरी तरह नहीं हो डरोका, तुम मेरी तरह अपनी जिंदगी को खत्म मत करना और तुम अपनी जिंदगी को पूरा जीना। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और अगला दिन हो जाता है और डरोका वहीं पर बैठी होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर पंक आता है और बोलता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चला गया, वो काफी रूड है, उसने मेरा शुक्रिया भी नहीं किया और ऊपर से इतनी खूबसूरत और इतनी क्यूट लड़की को यहाँ पर अकेला छोड़ दिया, चाहे तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया। तभी डरोका बोलती है नहीं वो काफी काइंड है। तभी हम एडोनिस को देखते हैं जो कि मिस्टर पंक की जगह को छोड़कर काफी आगे आ चुका था और वो डरोका की बातों को याद कर रहा था। तभी उस रेगिस्तान के बीचों बीच कोई बाइक लेकर आ रहा होता है और एडोनिस बोलता है लगता है दवाई काम नहीं आई, आखिर ये कौन है, क्या ये मिस्टर पंक है? खैर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो अपने मैजिक को अनलिश करने लगता है और वहाँ पर जो भी है उसे मारने के लिए तैयार होता है। और यहाँ मिस्टर पंक डरोका से बोलता है एडोनिस क्लोई का चेला ये काफी बदल चुका है। डरोका बात को टालते हुए बोलती है नहीं वो कोई और है। मिस्टर पंक बोलते हैं मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता, मैं मरने ही वाला था। तभी वहाँ पर एडोनिस और आइस भी आई और उनने मुझे पानी ऑफर किया। ये देखकर काफी अच्छा फील होता है, एक इंसान के लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो। शायद तुम सही हो लेकिन बदला किसी के बीच कुछ नहीं देखता, वो ये नहीं देखता वो गलत है या सही है। ये दुनिया तुम्हें तुम्हारी आंखें बंद करने पर मजबूर कर देगी। उस बच्चे ने सही चुना है, उसने बदला चुना है, उसने तो अपना रास्ता चुन लिया है, लेकिन अब तुम क्या चाहती हो? तभी डरोका बोलती है मैं
मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई खास अब और मरे। इस पर मिस्टर पंक बोलते हैं तो देख क्या रही हो, जाओ उसके पास। डरोका बोलती है हाँ मैं उसे मरने नहीं दे सकती, और हम देखते हैं कि असल में बाइक के ऊपर तो डरोका ही है। वो बाइक को सही से नहीं चला पा रही होती है और बोलती है हटो एडोनिस मेरे रास्ते से। एडोनिस बोलता है क्या तुम मुझे इससे कुचलकर मारना चाहती हो? डरोका बोलती है नहीं नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ ट्रैवल करना चाहती हूँ। मैंने सोच लिया है मैं तुम्हारे रास्ते के बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन बस मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और वो काफी कुछ बोलती है। एडोनिस बोलता है आखिर तुम बाइक को रोक क्यों नहीं रही हो? और वो बोलता है ये लड़की सच में काफी ज्यादा बोलती है। तभी डरोका बोलती है आखिर इस चीज को रोकते कैसे हैं? तभी एडोनिस के पीछे भागते भागते बोलता है तुम उसके ब्रेक का भी यूज कर सकती हो। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना।